गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि राम जी ने वशिष्ठ जी से क्वेश्चन किया कि ये मन तो बहुत चपल है, इसकी वृत्ति को हम कैसे क्या करें, कैसे इसको निवृत्त करें। तो वशिष्ठ जी राम जी के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि जिसने गुरु के चरणों में बैठकर उनके महावाक्यों को एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया है और उनका मनन और निध्यासन किया है, तभी यह मनुष्य इस संसार के चक्कर से छूट सकता है। केवल यही, बस यही एक ही उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तब उसको ग्रहण और त्याग और शुभ अशुभ में विचार उपजता है और निर्मल अंतःकरण सहित स्थित होता है और क्रम से सप्त भूमिका का चंद्रमा की न्याय उसमें फिर प्रकाश होता है। ये कल हमने कन्वर सर्ग समाप्त किया था। अब राम जी बोले, हे सर्व शास्त्रों के वेता भगवन, ज्ञान की ये सप्त भूमिका कैसे निवास करने वाली है। अब उन्होंने वशिष्ठ जी ने बोले ना, सप्त भूमिका अंतःकरण के सहित होता है और क्रम से सप्त भूमिका चंद्रमा की न्याय उसमें प्रकाशित होती है। अब राम जी बोल रहे हैं वो 7 भूमिका कौन सी है और कैसे निवास करने वाली है, संक्षेप में मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञान की सप्त भूमिका है और ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं और उनके अंतर्गत बहुत सारी अवस्थाएं हैं कि उनकी कुछ संख्या नहीं प्राप्त होती। वे सब इन्हीं 7 के अंतर्गत हैं। हे रामचंद्र, आत्मा रूपी वृक्ष है और अपना पुरुषार्थ रूपी बसंत ऋतु है। इसमें 2 प्रकार की बेलें उत्पन्न होती हैं, एक तो शुभ है और दूसरी अशुभ। पुरुषार्थ रूपी रस के बढ़ने से फल की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान किसको कहते हैं सो सुनो। शुद्ध चिन्ह मात्र में चेत्य दृश्य फूरने से रहित होकर स्थित होने का नाम ज्ञान है। जब हमारा दृश्य खत्म हो जाता है, ये बाहर की तरफ वृत्ति जाती है तो दृश्य ही फूटता है। जब ये खत्म हो जाता है तो यही ज्ञान है। फिर जब दृश्य खत्म हो गया तो अपना स्वरूप रह गया और शुद्ध चिन्ह मात्र अद्वैत में अहम संवेदना उठती है, सो स्वरूप से गिरना है। जब अपने अंदर जीव अहंकार लेके आता है तभी उसका स्वरूप से गिरना है। फिर वही अज्ञान दशा है। हे रामचंद्र, यह मैंने तुमसे संक्षेप में ज्ञान और अज्ञान का लक्षण कहा है। शुद्ध चिन्ह मात्र में जिनकी निष्ठा है, सत्य स्वरूप से चलायमान नहीं होते और राग द्वेष किसी से नहीं रखते, वे ज्ञानी हैं।
देखो ज्ञानी के लिए तो कोई प्राय है ही नहीं, सारे उसके अपने ही हैं, तो वो किससे राग रखे और किससे द्वेष करे। उसकी दृष्टि में क्या होता है, ब्रह्म, अंदर भी ब्रह्म बाहर भी ब्रह्म। और ऐसे शुद्ध चिन्ह मात्र स्वरूप से जो गिरे हैं वही अज्ञानी हैं, उन्हीं को ही दूसरा भासता है। और जो जगत के पदार्थों में मगन है वे भी अज्ञानी हैं। इससे परम मोह और कोई नहीं, यही परम मोह है। स्वरूप स्थित इसका नाम है कि एक अर्थ को छोड़ के जो संबित और अर्थ को प्राप्त होता है, जागृत को त्याग कर सुषुप्ति प्राप्त होती है, और मध्य में जो निर्मल सत्ता है उसमें स्थित होना स्वरूप की स्थिति कहलाती है। एक को छोड़कर जो दूसरे को लेते हैं, एक को छोड़कर, जैसे हम कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ। अब मैं देह कैसी नहीं हूँ, भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा देह तो दिख रही है। अब इसका ये वाला एक भाग छोड़ा मैंने, ये शरीर वाला, इंद्रियों वाला, ये वाला ऊपर वाला भाग छोड़ा, स्थूल को छोड़ा, तो अंदर तो वो है ही है साक्षी, मैं वही हूँ, मेरा स्वरूप वही है। ये तो बदल रहा है, ये तो पल पल में विकार निकाल रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म है ये भी बदलने वाला है, ये भी मैं नहीं हूँ। वेदों की नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि सो। अब वेद भी उसका नीति कर रहे हैं, मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं, मैं पैर नहीं, नीति करते करते फिर जो वस्तु रहती है अंत में वही शेष, वही विशेष है और वही मैं हूँ। अब एक भाग को छोड़ा तो दूसरे को लिया, दूसरे अर्थ को प्राप्त किया, फिर ऐसे जागृत को त्याग कर सुषुप्ति प्राप्त होती है, और मध्य में जो निर्मल सत्ता है उसमें स्थित होना स्वरूप स्थिति कहलाती है। देखो हम तो वैसे सोए पड़े हैं, जागते हुए भी हम अंधे हैं, हमें न आदि का पता है न अंत का पता है। अब बीच में मध्य स्थिति में हमने अपने स्वरूप को पाना है, और वो पाएंगे कब, जब हमें दृढ़ता होगी किस बात की कि मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तभी हम उसको पा सकते हैं। ये मध्य में ही तो सारे हमने कर्म बना लिए, न अगली न पिछली, धरले मारे विचली। अब बीच वाली ही हमें सबसे ज्यादा दुखी करती है। अब ऐसी जागृत को त्याग कर सुषुप्ति एक अवस्था त्यागी तो दूसरे को ली, हमने इसका अर्थ लेना है। जागृत में तो ये सारे कलह क्लेश आते हैं, सुषुप्ति में हमें कुछ भी नहीं पता चलता। ये डेमो हम सारे लेते हैं, सारा कुछ छोड़ देते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो देखो कितनी शानदार नींद आती है। हमें ये भी नहीं पता होता कि मैं अब सुषुप्ति में हूँ, मैंने सब छोड़ा है, पर फिर भी कितनी अच्छी नींद आती है। पर जब जैसी जागृत अवस्था में आते हैं तो सारे वो टेंशन्स वैसे के वैसे आ जाते हैं, सारे भूत वैसे के वैसे आ जाते हैं। कारोबार की चिंता, घर परिवार की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता। पर एक डेमो तो लिया हमने सुषुप्ति वाला, उसमें सबको छोड़ा तो वो आनंद आया। ऐसी जागृत अवस्था में जब सबका त्याग कर देंगे फिर वही आनंद आएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जागृत अवस्था में सुषुप्ति हो, जानते हुए सारा कुछ छोड़ें। वो तो अज्ञान की है सुषुप्ति अवस्था, अब जानकर ये सारा छोड़ें तो अपने स्वरूप में स्थित होंगे। हे रामचंद्र, भले प्रकार सर्व संकल्प जिसके शांत हुए हैं और जो शिला के अंतर्वत शून्य है,
वह स्वरूप स्थिति है। अहम त्वम आदिक फुरने से और भेद विकार और जड़ से रहित अचेत्य चिन्ह मात्र है, सो आत्म स्वरूप कहता है। देखो, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भेद नहीं है, उसमें कोई फुरना नहीं है। तो वो कैसा है? असंग है, निर्लेप है, निराकार है, अद्वैत्व है। उस तत्व में फिर कर जो जीवों की अवस्था हुई है वह सुनो। हे रामचंद्र, बीज जागृत है। जागृत पहली अवस्था बीज जागृत, दूसरी अवस्था जागृत, तीसरी अवस्था महाजागृत, चौथी अवस्था जागृत स्वप्न, पांचवी अवस्था स्वप्न, छठवीं अवस्था स्वप्न जागृत और सातवीं अवस्था सुषुप्ति। ये 7 प्रकार की मोह की अवस्थाएं हैं। अब 7 उन्होंने बोला था ना, 7 भूमिकाएं हैं। अब 7 भूमिका ये वाली हैं। अब आगे इनको खोल रही हैं। इनके अंतर्गत और भी अनेक अवस्था है, पर मुख्य ये 7 ही हैं। अब इनके लक्षण सुनो। हे राम जी, आदि जो शुद्ध चिन्ह मात्र अशब्द पद तत्व से चेतनता का अहम है, उसका भविष्यत नाम जीव होता है। देखो, शुरू में कैसे है? शुद्ध है, चिन्ह मात्र है और अशब्द है, उसमें कोई भी शब्द नहीं है, कोई ये 5 तत्व नहीं है जो हम गुण लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें ये एक भी नहीं है। पर जैसे ही उसमें चेतनता का संग होता है, अंतःकरण पर उस साक्षी का जैसे ही प्रतिबिंब पड़ता है, तो इसमें अहंकार कि मैं कुछ हूँ आता है। तो जैसे ये आया तो वो क्या बन गया? जीव बन जाता है। आदि व सर्व पदार्थों का बीज रूप है और ये जीव सब पदार्थों का, सबका वही बीज रूप है। अब जैसे बीज में अव्यक्त वृक्ष छिपा हुआ है, फल हैं, पत्ते हैं, शाखाएं हैं, पर बीज में हमें दिखते तो नहीं, पर हैं तो पड़े। अब ऐसे ही जब वो शुद्ध चिन्ह मात्र चेतनता अहम का संग करती है, वो अहंकार फूटता है, तो ये सारा कुछ खड़ा हो जाता है और उसी का नाम बीज जागृत है। अब सबसे पहले बीज जागृत। अब बीज जागृत क्या हुआ? वो अहंकार, वह जीव के अंदर जो अहंकार जागा कि मैं कुछ हूँ, मैं मेरे के भाव आ गए, यही बीज जागृत है। उसके अनंतर जो अहम और यह मेरा इत्यादि की प्रतीति दृढ़ हो गई और जन्म जन्मांतरों में भास से, उसका नाम जागृत है। देखो, एक बार उसमें बीज आ गया अहम का। अब अहम का बीज आ गया तो ये बीज पनपेगा भी तो सही। अब ये पनपेगा कैसे? अब ये कर्म उसके बनते गए। अब वो कर्म उसके, अब कर्म है तो जन्म है। जैसे जैसे कर्म बनते गए, जैसे बीज जागृत हुआ, अब बीज जागृत हुआ तो उसके, देखो जब बीज निकलते हैं ना, 2 फाड़ होके निकलता है। कभी ध्यान देना, देखना उसको ध्यान से। बीच में एक हरी सी अलग होती है, वो दोनों को टच नहीं कर रही होती। ऐसे ये बीज जब निकला, एक अक्षर एक अक्षर, बीच में एक अलग है, वो पुरुषोत्तम।
जो दोनों को टच नहीं करता। अब देखो, अब वो जैसे जैसे पनपता है उसके अंदर फिर पौधा बड़ा होता है, वृक्ष बनता है, शाखाएं लगती हैं, उसको फूल लगते हैं, फल लगते हैं। अब ये उसका भविष्य जगत शुरू हो गया, ये जागृत अवस्था में आ गया। फिर ये आदि व सर्व पदार्थों का बीज है और उसी का नाम बीज जागृत है। उसके अनंतर एक बार अहम तो आने दो, फिर देखो जो अहम है और यह मैं, मेरा इत्यादि की प्रतीति दृढ़ होती जाती है। जन्म जन्मांतरों तक यही भासता है और इसी का नाम फिर जागृत है। तभी तो हम बासी रोटी खा रहे हैं, क्योंकि उसी एक परिवार में घूम घूम के अपने कर्मों के संबंधी हम इतने जबरदस्त जोड़ लेते हैं। मन के अंदर वो संस्कार ही हमारे इतने अंदर चले जाते हैं, मैं मेरे के। अब उन्हीं के कारण फिर हम फिर उसी घर में वापस आते हैं। कर्म हमारे मनुष्य बनने के नहीं है तो बिल्ली बनकर, चूहा बनकर, छिपकली बनकर उसी घर में ही आएंगे। ये है मैं हूँ इत्यादि शब्दों से तन्मय होना और जन्मांतर में बैठे हुए जो मन फुरता है, मनोराज में यह फुरना दृढ़ हो भासता है, ये जागृत स्वप्न है। देखो, फिर जागृत अवस्था में आते ही हम कल्पना करनी शुरू कर देते हैं, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतना धन है। जबकि वो जड़ चीजें नहीं कहती, उनको तो पता भी नहीं है मेरा सेठ कौन है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी की देखो, वही एक मकान की रजिस्ट्री अगर दूसरे के हाथ में चली जाती है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पहला सेठ मेरे को बहुत साम के रखता था, मैं अब दूसरे के पास नहीं जाती। पर अब इस जीव ने कैसी कल्पनाएं बनानी शुरू कर दी मैं मेरे की। अब यही स्वप्न देखो, जब हम स्वप्न देखते हैं तो उसमें जब हम उठ के बैठते हैं कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता और हमारी बुद्धि भी कितनी आसानी से उसको मान लेती है, अरे ये तो स्वप्न था। चाहे उसमें हम कितना भी दुख क्यों ना सहन करें, चाहे हमें कोई लाखों करोड़ रुपए ही क्यों ना दे जाए, पर जागृत अवस्था में आते ही हमारे हाथ में होते हैं क्या वो पैसे। फिर हम उसके साथ लड़ने भी नहीं जाते जिसने दिए थे, भी तूने तो वापस ले भी लिए अब मेरे से, मेरे पास तो हैं भी नहीं। बुद्धि कितनी जल्दी दृढ़ कर लेती है कि अरे ये तो स्वप्न था। अब ऐसी ये सारा जितना हम जागृत अवस्था में देख रहे हैं और यहाँ पे तन्मय होके बैठे हुए हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यही तेरा जागृत स्वप्न है, यही जागृत स्वप्न है। और दूसरा, चंद्रमा, सीपी में रूपा, मृग तृष्णा का जल इत्यादि विषय भासना ही जागृत स्वप्न है नहीं, पर भास रहे हैं। देखो, हम कहते हैं पति दुख दे रहा है, बच्चे दुख दे रही हैं, सास दुख दे रही है, ननंद दुख दे रही है, भरजाई दुख दे रही है। दुख कहाँ है? दुख का कोई रंग रूप आकार है? गुरुदेव कहते हैं जा तू पकड़ के ले आ दुख, मैं देखता हूँ किसका दुख ज्यादा बड़ा है, तेरा दुख बड़ा है कि उसका बड़ा है। अब दुख का कोई रंग रूप आकार हो तो हम गुरुदेव को दिखाएं, ये तो खाली मेरे मन के भाव है। रस्सी में सांप दिख रहा है तो कैसे दिख रहा है? अज्ञानता के कारण। बाहर अंधकार और अंदर संस्कार, इसके कारण मेरे को वो सांप दिख रहा है। क्या सांप था? तीनों कालों में वहां सांप नहीं था। क्या था? रस्सी थी। ये कब दिखी? जब प्रकाश किया तो उसी काल में सांप का भय गया, उसने दूसरा काल नहीं लिया। ऐसे ही ये आत्मा रूपी रस्सी हमें दिखाई नहीं देती। हमें क्या दिखाई दे रहा है? सांप, ये जीव रूपी सांप।
इसी से तो ये भय खा रहा है, मैं मेरा बनाकर, परिवार बनाकर। जिसका जितना बड़ा परिवार उसका उतना बड़ा पर का वार। फिर खुश होते हैं, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। फिर डंडे जब पड़ते हैं तो वो समझ में नहीं आती। फिर वहां से जहां जहां मैंने अपनी स्टैंप लगा रखी है, देखो वहां से कैसे कैसे दुख आता है। ये स्टैंप कहाँ लगाई? अपने अंदर मन में छाप लगा दी, बाहर नहीं है। ये माँ पत्नी की उपाधि खुद लगाई बैठी हूं मैं। कोई पहचान नहीं कर सकता है इस शरीर को देखकर कि ये माँ है कि पत्नी है कि बहन है कि दादी है। पर मेरे अंदर तो पता है ना मेरे को मैं क्या हूं। अब गुरुदेव कहते हैं जो तेरे को पता है वो सब झूठ पता है। तू पता कर कि मैं ब्रह्म हूं और मैं कैसे हूं। अपनी खोज कर, अपने आप में बैठ, तब ये खोज हो पाएगी। नहीं तो नहीं। आज तक वही मृग तृष्णा के जलवत घूम रही हैं और यही जागृत स्वप्न है हमारा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। निद्रा में जब मन फूलने लगता है और उससे नाना पदार्थ भासने लगते हैं, तो जब जाग उठता है तब कहता है कि मन अल्पकाल में अनेक पदार्थ देखे और निद्रा काल में जो पदार्थ देखे थे वो तो असत्य रूप जागृत में जानने लगता है। फिर उनको स्वप्न वाला तो हाथ में नहीं आया। स्वप्न में अगर मेरे को प्यास लगी है तो वो स्वप्न का जल ही प्यास बुझाएगा। जागृत का जल उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। उस निद्रा काल में मन के फूलने का नाम स्वप्न है। अब ये स्वप्न कैसे आया? जो जागृत में मेरे अंदर संस्कार गए, उन संस्कारों को मैंने जागृत अवस्था में पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे बुद्धि आड़े आ गई कि ये तेरे से बड़े हैं, तू ऐसे नहीं बोल सकती, या किसी कारण से वो संस्कार मेरे पूरे नहीं हुए जो जागृत अवस्था में मन में उठ रहे थे। अब स्वप्न अवस्था में देखो बुद्धि नहीं होती, खाली मन होता है। अब ये मन को रोकने वाली बुद्धि नहीं होती, रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं होता। तो उसके जो संस्कार जागृत अवस्था में थे अब वही निकल के आ जाते हैं और वो अपने पूरे भी कर लेता है। अब जागृत अवस्था में किसी को थप्पड़ मारने को दिल कर रहा है पर बुद्धि आड़े आ रही है, कोई संबंध आगे आ रहा है, वहां पे फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो स्वप्न में जाके हम पूरा कर आते हैं क्योंकि वहां पर फिर बुद्धि नहीं होती रोकने के लिए। स्वप्न आवे और उसमें यह दृढ़ प्रीति हो जावे कि दीर्घ काल बीत गया, उसका नाम महाजागृत है। देखो पहले तो वो स्वप्न का स्वरूप बता दिया। जो जागृत में संस्कार अंदर गए तह दिल तक, उसको फिर मैंने देख वहां पूरा नहीं किया जागृत में क्योंकि बुद्धि रोक रही थी वहां पे। तो स्वप्न अवस्था में मैंने उसको पूरा कर दिया। अब कहते हैं उस निद्रा काल में मन के फूटने का नाम तो वो स्वप्न हो गया। अब स्वप्न आवे और उसमें यह दृढ़ प्रीति हो जावे कि दीर्घ काल बीत गया है, उसका नाम महाजागृत है। और महाजागृत में अपना बड़ा वपू देखा और उसमें अहम मम भाव दृढ़ हुआ और आपको सत्य जानकर जन्म मरण आदि देखे देहे रहे हैं, रहे अथवा ना रहे, उसका नाम स्वप्न जागृत है। अब ये स्वप्न जागृत कौन सी हो गई? जिसमें हमने बहुत बड़ा टाइम अपना व्यतीत कर दिया।
अब वही स्वप्न महाजागृत को प्राप्त होता है। अब ये जागृत की अवस्था जो हमारी चल रही है, ये भी तो हम ब्रह्म जी के स्वप्न में हैं। जैसे हमारे स्वप्न में बहुत से हम व्यक्तियों से मिलते हैं, बहुत से पदार्थ देखते हैं और इमारत भी खड़ी कर देते हैं, पर वो डेमो लिया हमने, वो थोड़े काल का था। उस स्वप्न का रचनाकार कौन था? हम खुद थे। हम खुद उसके रचनाकार थे। हमने खुद वो स्वप्न बनाया, बिना मटेरियल के, बिना सामान के। अब जो जो व्यक्ति अंदर मैंने बनाए, जिन जिन को स्वप्न में देखा, उनको पता है क्या मैं इसके स्वप्न में आ रही हूँ? मैं तो मौजूद थी ना वहां पर, मैं थी तभी तो वो स्वप्न को जान रही हूँ। वो सारा स्वप्न, मैं भी उस स्वप्न में थी, तभी मैंने वो सारा कुछ देखा, सारा व्यवहार किया। अब वो स्वप्न का डेमो हो गया हमारा छोटा, क्योंकि आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर हम उठ गए। अब ये जागृत स्वप्न हमारा लॉन्ग टाइम का चल रहा है। ये ब्रह्मा जी के स्वप्न में हम सारे नर आपस में ये क्रिया कर रही हैं, लेन देन की, ये मोह माया, ये सारा कुछ। तो ये क्या हो गया? स्वप्न महाजागृत रूप। ये महाजागृत रूप ये स्वप्न ही है, इसको प्राप्त होते हैं। इन 6 अवस्थाओं का जहाँ अभाव हो और जड़ रूप हो, उसका नाम सुषुप्ति है। अब सुषुप्ति में एक भी अवस्था नहीं होती। उस अवस्था में घास, पत्थर, वृक्ष आदि स्थित हैं। हे राम जी, यह अज्ञान की साप्त भूमिका कही। देखो, अब जहाँ पर सुषुप्ति अवस्था होती है, जहाँ पर इन 6 का अभाव हो जाता है और जड़ रूप हो जाती हैं, उसको सुषुप्ति अवस्था कही है। जो जहाँ पर है वो वहीं पर तो है पड़ा, पर अज्ञान की निंद्रा के कारण मेरे को नहीं भास रहा। जो जहाँ घर परिवार है, जहाँ पर जो सामान रखा है, वो वैसे का वैसे ही है, पर मेरे को वो कब दिखता है? जब मैं जागृत अवस्था में आती हूँ। अब सुषुप्ति अवस्था में क्या वो लय हो गया? पर उस काल में नहीं था, पर था। जैसी जागृत अवस्था में आई, मेरे को वो मिला। अब गुरुदेव कहते हैं ये तो अज्ञान की हो गई, ये अज्ञान की 7 भूमिका कही है। उसमें एक एक में अवस्था भेद है। जागृत अवस्था स्वप्न को नहीं मिलती, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति को नहीं मिलती, सुषुप्ति अवस्था दोनों अवस्थाओं को नहीं मिलती, एक अवस्था रहती है। पर इनको जानने वाला वो तो है, वो तो कहीं नहीं गया। यहाँ तक कि सुषुप्ति वाली अवस्था को भी वो जनवाता है, इसका मतलब वो देख रहा था, वो जनवा रहा है फिर हमें। हे रामचंद्र, स्वप्न चिरकाल से जागृत रूप हो जाता है। अब यही जो हमारा स्वप्न चल रहा है, लंबे टाइम हो गया है, तभी ये हमारा जागृत रूप हो गया, तभी ये हमें सच्चा लगने लग गया। नहीं तो वो स्वप्न वाला हमें सच्चा क्यों नहीं लगता? उसका डेमो है, वो छोटे काल का है, इसलिए वो हमें सच्चा नहीं लगता। ये जागृत रूप क्यों हमें सच्चा लग रहा है? तो ये भी स्वप्न, ये लंबे समय तक चल गया, इसलिए सच्चा लग रहा है। उसके अंतर्गत और स्वप्न जागृत है, और उसके अनंतर और है, स्वप्न के अंदर स्वप्न, स्वप्न के अंदर स्वप्न। देखो हम कितने मोह माया में फंसते जा रहे हैं,
कितने पतन में गिरते जा रही हैं। इस प्रकार एक एक के अंतर अनेक हैं। अब जैसे वृक्ष से हमने एक फल लिया, उस फल के अंदर देखो कितने बीज निकले, फिर वो बीज जहाँ जहाँ पैदा होंगे वहां से कितनी कितनी और वृक्ष शाखाएं निकलेंगी। ऐसे ही ये जागृत वाला बीज, ये अज्ञान वाला बीज जैसे ही लिया, अब पहले बच्चे, बच्चे के आगे नाती, फिर पोते, ये हमारे संस्कार उनके अंदर जा रहे हैं। ऐसे ये परिवार फंदे में फंदा, फंदे में फंदा ये डलता जा रहा है। इस प्रकार एक एक के अनंतर अनेक हैं। यह मोह की घनता है। ये फंदे के अंदर फंदा डाल दिया तो देखो स्वेटर कितना बड़ा खड़ा हो गया। ऐसी ये एक जीव, तभी तो ये जन्मों जन्मों से भटक रहा है अपने मोह के कारण, और आगे फंदों में फंदा डालता जा रहा है। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा जीव? गुरुदेव कहते हैं इस जीव ने इतने जन्म लिए हैं, इतने जन्म लिए हैं कि इसके हड्डियों के भी पहाड़ बन चुके हैं, और हर जन्म में ये इतना रोया है, इतना रोया है कि समुद्र भी इसके आगे छोटे हैं। इतने इसके आंसुओं के समुद्र बन चुके हैं। ये कैसे हुआ? ये सारी मोह की घनता है, और उससे जीव भरमते हैं। कल्पना 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 कल्पना, देखो कल्पना खुद बोलता है, अरे कल्पना, तू कल्पना, तू कल्पना, तू दुखी ना थी, तू ये कल्पना बनाई बैठी, तुम बाहर निकल। जैसे जल नीचे से नीचे चला जाता है, तैसे जीव मोह के अनंतर मोह पाते हैं। हे राम जी, यह तुमसे अज्ञान की अवस्था कही है, जिसमें नाना प्रकार के मोह और भरम विकार हैं। इनसे तुम विचार कर मुक्त हो, तब तुम महात्मा पुरुष और आत्म विचार करके निर्मल बोधवान होवोगे, और तभी इस भरम से तर जाओगे। ये देखो, ये मोह की अवस्थाएं हैं। 7 भूमिका मोह की हैं, इसके अनंतर पता नहीं कितनी भूमिकाएं आ जाती हैं। इति श्री योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरणे अज्ञान भूमिका वर्णन नाम 92 सर्गा। ये आज हमारा 92 सर्गा समाप्त हुआ। ओम ओम ओम। कल 19 तारीख है, 19 और 20 को हमारी क्लास नहीं होगी।